गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो यूपी पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम 22 मार्च को हुआ था उसका मैंने सलूशन बनाया था और जल्दी से पेपर आया, जल्दी से सलूशन बना दिया। तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर नहीं मिल पाया था। उन क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं, हिंदी और जीएस। तो पहला एक क्वेश्चन था जिसका मैंने सलूशन नहीं दिया था। किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था? आंसर थे जहां आरा, जेबुनिशा, नूरजहां, गौहर आरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जेबुनिशा है। करेक्ट ऑप्शन जेबुनिशा है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जेबुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। विद्रोही शहजादा अकबर के पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था। यहीं पर उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना की थी। गुलबदन बेगम, महम अनगा, नूरजहां, ये भी किसी न किसी तरीके से पूछी जाती हैं। इन फ्यूचर एग्जाम्स आपके काम आएगा। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम में। अरबी और फारसी की प्रचंड विदुषी थी। महम अनगा अकबर की धायमा थी और इन्होंने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। तो पूछा जाता मदरसा ए बेगम की स्थापना ने अकबर का साथ दिया था, तो महम अनगा जो कि अकबर की धायमा थी। और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, इन्होंने जुनता गुट का नेतृत्व किया था। ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चार मुगल कालीन महिलाएं हैं जिनको प्रश्नों में पूछा जाता है। अब अच्छा, और कौन से क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था गुण का इनमें से क्या अर्थ है? अगर रस्सी नहीं दिया होता तो संप्रदाय को हम उसमें रख सकते थे। गुण का अर्थ विशेषता होता है, गुण का अर्थ रस्सी होता है, धनुष की डोरी होता है, लेकिन रस्सी पर ध्यान नहीं गया था। रस्सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आल्दो मैंने वीडियो के मेंशन पिन कमेंट में भी बताया था। तो गुण का अर्थ रस्सी होगा। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं। एक ही क्वेश्चन है, वाचस्पति में कुछ लोगों का कहना है कि सर बहुब्रीहि समास क्यों नहीं होगा या बहुब्रीहि समास भी होगा। ये क्वेश्चन रेज किया जाना चाहिए कि क्यों ऐसा दे दिया। एक्चुअली में अब तक जो वाचस्पति पूछा गया है उसकी संख्या 5 से 6 पार है। बहुब्रीहि समास ऑप्शन में होता था, लेकिन तत्पुरुष की जगह लिखा रहता था अलुक तत्पुरुष। और अलुक तत्पुरुष की डेफिनीशन में और एग्जाम्पल में ये सबसे बेस्ट माना जाता रहा है, वाचस्पति। तो अगर उसने अलुक नहीं दिया है, तत्पुरुष और बहुब्रीहि दिया, तो कन्फ्यूजन तो बनती ही है। अगर वाचस्पति को कारक के विभक्ति के रूप में देखो तो तत्पुरुष समास आप कह देंगे, लेकिन अगर बहुब्रीहि के सेंस में देखो तो वाचस्पति मतलब वाक का पति अर्थात बृहस्पति, तो बहुब्रीहि कह देंगे। तो ऐसे ऑप्शन की सिचुएशन में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप तत्पुरुष 200% मान लीजिए बहुब्रीहि नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू वेट द आंसर कीज फ्रॉम द कमीशन। तो इसमें दोनों करेक्ट मानी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न था, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? तो प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, उसके मन की था नहीं मिलती, और विंध्याचल पर्वत पर अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें मुझे किसी में गड़बड़ नहीं लगता। एक स्टूडेंट ने कहा था सर विंध्याचल में पर्वत नहीं आएगा, तो ऐसा तो मुझे कुछ मिला नहीं रिसर्च करने पे। हाँ, ये जरूर है, हिंदी के प्रचार में एक प्रश्न आया था, आज भी बहुत संकट हैं। तो उसका करेक्ट जो हुआ है वो आज भी बहुत बाधाएं हैं, अनेक बाधाएं हैं, बड़ी बाधाएं हैं। तो या तो अब भी को अभी भी होगा, अनेक को बड़ी लिखा जाएगा, कुछ न कुछ अब भी अनेक में ही करेक्शन होना लाजमी है। तो हम इसमें सी पर स्टिक रहेंगे। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा जिसमें आपको डाउट हुआ हो। अगर है या कोई भी हमारे बताए गए सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।